हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के छोटे मेरे खेत बगुले के पंख चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो गाइस, इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने का क्या अर्थ निहित है। तो आंसर है, कवि ने छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहा है। इससे कवि बताना चाहता है कि कवि कर्म तथा खेती में बहुत समानता है। जिस प्रकार छोटा सा खेत चौकोर होता है, इसी प्रकार कागज का पन्ना भी चौकोर होता है। जिस प्रकार खेत के बीच जल रसायन डालते हैं, उसी प्रकार और उसमें अंकुर, फूल, फल आदि उगते हैं, उसी प्रकार कागज के पन्ने पर कवि ने अपने भावों के बीज बोया है और उसे कल्पना, भाषा आदि के जरिए रचना के रूप में फसल मिलती है। फसल एक निश्चित समय के बाद काट ली जाती है, परंतु कृति से यह हमेशा रस मिलता रहता है। क्या होता है, जो हम कविता या कुछ भी लिखते हैं उसका रस हमें पूरे लाइफ मिलता है और लिखने में भी टाइम लगता है। बट खेती का क्या होता है, 6 महीने बाद हुई, उसको कट कर लिया, फिर से नई खेती हो गई। तो बस इतना सा अंतर है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड में पूछा जाता है, रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है। तो रचना के संदर्भ में अंधड़ का अभिप्राय है कि जिस भाव की आंधी आती है तो उसी शब्द का रूप लेकर कागज का जन्म लेने लगती है। वास्तव में भाव ही कविता रचने का पहला चरण है। बीज में कविता का आशय कि जब भाव आंधी रूप में आते हैं तो कविता रचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह बीज वास्तव में विचार और अभिव्यक्ति के रूप में होता है। यह कविता रचने का मूल मंत्र होता है। क्या होता है, मूल मंत्र होता है। इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, रचना को अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है। तो आंसर है, कविता कुछ विशेषताएं थी। फर्स्ट है, रचना कर्म का आश्रय पात्र कभी खाली नहीं होता। सेकेंड है, यह जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता जाता है। थर्ड है, यह चिरकाल तथा आनंद देता है। क्या देता है, आनंद देता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है, व्याख्या करनी है। आपको 2 लाइन्स दी गई हैं। लाइन क्या है, फर्स्ट है, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुए विशेषण। सेकेंड है, रोपाई क्षण की, कटाई अनंत की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। आंसर है, कविता कहती है या कहता है कि जब शब्द रूपी अंकुर फूटे तो नए पत्तों से निकलने से पौधे झुक गए, अर्थात नए फूल पत्तों के खिलने के कारण भावना रूपी अमृत पात्र झुक गए। सेकेंड है, कवि कहता है कि बीज रोपने में बहुत समय लगता है, लेकिन बीज रोपने और कविता लिखने में बहुत फर्क है। खेत में बोया गया बीज कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, लेकिन कविता रूपी फसल की कटाई चिरकाल तक चलती रहती है। वह बढ़ते रहते हुए खत्म नहीं होता। मतलब उसे बांटने के बाद वो खत्म नहीं होता और बढ़ता जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भक्तिन चैप्टर से। तो इसीलिए इस चैप्टर तो गाइस, इस चैप्टर को यहीं पर हम फिनिश करते हैं। इस चैप्टर में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना, अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो शेयर करना। एंड इन सारे चैप्टर्स की समरी देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और क्लास 12 के इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर, समरी, सारी चीज़ें प्रोवाइड हैं। आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, अदरवाइज मेरे चैनल को जाकर चेक कर सकते हैं।